राजा भोज की नगरी में एक ब्राह्मण थे। पुरोहिताई का कार्य करते थे। उसी से जो कुछ भी मिल जाता था उसी से उनका गुजारा हो जाता था, परंतु फिर भी किसी किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता था। वे ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानी थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप इतने विद्वान हैं तो राजा के पास जाइए और उनको कुछ ज्ञान की बातें बताइए। इससे राजा खुश हो जाएंगे और हमें धन आदि कुछ उपहार देंगे। ब्राह्मणी के बार बार कहने पर विद्वान ब्राह्मण चल दिए राजा के पास। ब्राह्मण सोचने लगे, राजा से कुछ प्राप्त करना है तो उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। राजा भोज भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास जाते ही उन्होंने भगवान शंकर का जयकारा लगाया। ब्राह्मण को आया हुआ देखकर उन्होंने स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण देवता बोले, हम कैलाश से आए हैं। राजा भोज ने सोचा, हाँ हो सकता है कैलाश से आए हों, क्योंकि बहुत से साधु संत पर्वतों पर गुफाओं में तपस्या किया करते हैं। राजा भोज ने उनसे पूछा, अच्छा आप कैलाश से आए हैं तो भगवान शंकर के बारे में कुछ बताइए। ब्राह्मण बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो हमारे पड़ोसी थे। राजा बोले, पड़ोसी थे का क्या अर्थ है? ब्राह्मण बोले, थे इसलिए क्योंकि भगवान शंकर अब मर चुके हैं। राजा भोज को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये बताइए भगवान भी कहीं मरते हैं क्या? तब ब्राह्मण बोले, आप पहले ये बताइए, कोई कभी मरता है क्या? आत्मा तो अमर है, ना इसका जन्म होता है और ना ही ये मरती है। राजा बोले, आत्मा तो अमर है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है उसी को मरना बोलते हैं। ब्राह्मण बोले, हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, भगवान शंकर का शरीर छूट चुका है। राजा भोज बोले, कैसे? ब्राह्मण ने उनके दरबार में लगे शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की ओर संकेत किया और कहा, वो देखिए, भगवान शिव ने अपना आधा शरीर माता पार्वती को दे दिया। इस प्रकार उनका बायां शरीर उनके पास नहीं रहा। राजा बोले, फिर बताइए उनके दाएं शरीर का क्या हुआ? ब्राह्मण ने उनके दरबार में लगे भगवान हरिहर के चित्र की ओर इशारा किया और बोले, उन्होंने अपना दायां शरीर भगवान विष्णु को दे दिया। इस प्रकार उनके पास तो खुद का शरीर रहा ही नहीं। राजा ने सोचा, बात तो ये तर्क संगत कह रहे हैं। इसके बाद राजा बोले, माँ पार्वती कहाँ है? ब्राह्मण बोले, माता पार्वती तो अपने नैहर में पर्वतराज हिमालय के घर हैं। राजा बोले, तो उनके पुत्र कार्तिकेय जी तो होंगे ही। ब्राह्मण बोले, कार्तिकेय जी कैलाश पर नहीं हैं, वो तो देवताओं के सेनापति बन गए हैं और देवलोक में निवास करते हैं। राजा बोले, गणेश जी तो होंगे ही। ब्राह्मण बोले, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, हर एक शुभ कार्य के समय उन्हें बुलाया जाता है, तो वे तो अपनी पूजा करवा रहे होंगे। अब राजा ने पूछा, अच्छा नंदी महाराज कहाँ गए? ब्राह्मण बोले, वो तो कहीं चर रहे होंगे। अब तो राजा बोले, अच्छा उनकी कुटिया में कुछ तो होगा ही। ब्राह्मण बोले, हाँ उनकी कुटिया में मैं गया था, वहाँ मुझे दो वस्तुएं मिली, एक ये भिक्षा का पात्र मिला है और एक भगवान शंकर की दयालुता। भिक्षा का पात्र तो मैंने उठा लिया और जब मैं दयालुता को उठाने लगा तो दयालुता वहाँ से चल पड़ी। उसी का पीछा करते करते मैं आपके दरबार तक आ पहुँचा हूँ। यहाँ आकर मैंने देखा कि दयालुता आपके हृदय में प्रवेश कर गई है। ये सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा, मेरे समान दयालु तो कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर जो इतने दयालु हैं उनकी दयालुता मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी है। भगवान शंकर से कोई कुछ भी मांग लेता है तो वे उसे बहुत कुछ दान में दे देते हैं। मुझे भी इन ब्राह्मण को बहुत सी वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं भेंट की, बहुत सी गायें दी और एक बूढ़ी भैंस भी दी। ब्राह्मण ने सोचा, ये भैंस तो बूढ़ी है, दूध तो देगी नहीं और चारा रोज खाएगी, इसे नहीं ले जाना चाहिए। ब्राह्मण ने भैंस के कान में कुछ कहा, उसके बाद अपना कान भैंस के मुंह के पास लगाया। राजा बोले, महाराज आपको भैंस की भाषा भी समझ में आती है? ब्राह्मण बोले, क्यों नहीं, मुझे तो हर एक भाषा समझ में आती है। राजा ने कहा, अच्छा तो आप बताइए भैंस ने आपसे क्या कहा? ब्राह्मण बोले, मैंने पूछा, हे भैंस महारानी, आपका बच्चा तो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या गर्भवती हैं आप? तो भैंस ने मुझे डांटा। भैंस ने मुझसे कहा, मेरे पति महिषासुर को सतयुग में माता भवानी ने मार दिया था, तब से मैं विधवा हूँ और मैं वृद्ध भी हो चुकी हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो गर्भवती हो क्या? तुम्हें लज्जा नहीं आती एक विधवा से ये प्रश्न करते हुए? ये सुनकर राजा ने एक स्वस्थ और दुधारू भैंस ब्राह्मण को दी और ब्राह्मण उसे लेकर वहाँ से चले गए। कथा का तात्पर्य यह है, जिससे कुछ प्राप्त करना हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए।